हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो कि वन लाइनर हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सेलेक्टेड प्रश्न शामिल किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न थे उनका कलेक्शन इस वीडियो में किया गया है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, हमारे प्रश्न भी अच्छे लगेंगे। वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिएगा, देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को 100 प्रश्न हैं हमारे, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता बताना है, कौन थे। ठीक है, तो इनके प्रमुख नेता थे नाना साहब। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था। 31 मई 1857 ये डेट सुनिश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम था, क्या नाम दिया गया था उस स्वतंत्रता संग्राम का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान बताना है। जन्म स्थान क्या है, काठियावाड़। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान काठियावाड़ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया, अड्यार। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। जुलाई 1905 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी। तो इनकी अवधि थी 1919 से 1922 के मध्य का। ठीक है। काकोरी कांड की घटना कब हुई, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। सन 1928 में प्रस्तुत की गई थी। पूना पैक्ट कब पारित किया गया, सितंबर 1932 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। 1930 से 1931 के मध्य में प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। 1931 से सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, कब पारित किया गया है, 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, कब हुआ था, 1919 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। जल है एक यौगिक इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें H2O यानी यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिले हुए हैं। जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है। जलवायु कैसी रहती है, एक समान रहती है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नेपाल, हिमालय में। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, लैगून झील स्थित है? तो लैगून झील जो है पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो है खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 सितंबर 1998 में। यहाँ पर सितंबर लिखा होना चाहिए था, मिस्टेक हो गई। उत्तर प्रदेश ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है? 10 जिलों को खनिज क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, संगमरमर उपलब्ध होता है? तो मिर्ज़ापुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश को किन दो भागों में बांटा गया है? बुंदेलखंड और बघेलखंड में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? कैलाश मेले का आयोजन आगरा में होता है। डीडीटी है एक, डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि नहीं यहाँ पे ध्वनि होगा, ध्वनि की तीव्रता होती है तो 80 से 90 डेसिबल तक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यहाँ पर है 193 संख्या अभी तक है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। सूचना संकेत पीला रंग किस बात का सूचक है? तो पीला रंग जो है हमले की संभावना का सूचक है। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? 15 अगस्त 1983 को किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना है? 330 रुपया है। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन की समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 19। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा, ठीक है, तो प्रचलित मुद्रा कौन सी है? कागजी मुद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? किस राज्य में है? केरल में है। तो केरल इसका राइट आंसर होगा। संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अंध महादेव नहीं है, अंध महासागर, यहाँ पर होना चाहिए था अंध महासागर किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो विश्व में इसका स्थान है प्रथम। अगला प्रश्न है, चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन है? किसका है? ठीक है, तो मैक्सिको का प्रथम स्थान है चांदी उत्पादन में। विश्व में टिन उत्पादन में प्रथम स्थान चाइना का है। तो टिन उत्पादन में चाइना का है। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान चिली का है। तो तांबा उत्पादन में चिली जो है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चीन में सबसे पहले कागज का
आविष्कार हुआ था। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो है इंडिया में है, वो भी कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। तो डिगबोई, ठीक है, तेल जो क्षेत्र है ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो बेलाडीला जो है लौह अयस्क क्षेत्र से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सागर सम्राट है तेल खोज जलयान का नाम है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है मथुरा में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। काला हीरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है काला हीरा? कोयले को काला हीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान बताइए। ठीक, क्या है इसका स्थान? तृतीय स्थान है। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध योजना स्थित है कहाँ पर, किस राज्य में? तो बताना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और रिहंद नदी पर स्थित है। भारत किस शक्ति के साधन सबसे अधिक आयात करता है? तो खनिज तेल का आयात सबसे अधिक करता है। ठीक है। तो शक्ति का नया साधन जिस पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, तो सौर शक्ति यानी सोलर सिस्टम पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? लद्दाख में। कोलार किस प्रदेश में है? कर्नाटक में है। भारत का सब्जियों में उत्पादन में स्थान, भारत का सब्जियों में उत्पादन का स्थान बताना है, द्वितीय स्थान है। कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ? 1902 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? रेलवे और बैंक ये केंद्र सूची में आते हैं। खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? तो खेती और सिंचाई ये दोनों राज्य सूची से संबंधित हैं। शिक्षा पुस्तक किस सूची में स्थित हैं? ये समवर्ती के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा और पुस्तक समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो जनपद स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो उच्च न्यायालय में 65 वर्ष तक का, ठीक है, इनका काल होता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है, तो इलाहाबाद, यानी कि अब इसका नाम बदल कर पड़ गया है प्रयागराज। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में पूछी गई है, तो बतानी है 24। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है? तो भारत सरकार 1 रुपये का नोट निर्गमित करती है। अगला प्रश्न है, व्यापार कर लगाया जाता है, किसके द्वारा व्यापार कर लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। सीमा शुल्क लगाया जाता है, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा सीमा शुल्क लगाया जाता है। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो यह थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल
1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, राजा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? 1929 को घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है राष्ट्रीय युवा। तो आज की ये टॉप 100 प्रश्न थे। आप लोगों को हमारे यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं उन्हीं को इन वीडियो में शामिल किया गया है। और आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।